देखिए, अभी हमने विभाज्यता के नियम में एक क्लास पिछली क्लास करी थी। उस क्लास में हमने क्या करा था कि आपके 11 के नियम तक हम पहुंच चुके थे। अब आता है उसके बाद 12 का नियम। किसका आता है? 12 का नियम। तो देखिए, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिसलिनियस हो जाएगा, मतलब मिलके रूल आएंगे थोड़े से। हमने क्या करना होगा कि जब भी ऐसे आ जाए जिसके फैक्टर ज्यादा हो, तो हमारे जो मेन जो काटने वाली संख्या थी, जो मेन जो आपके नियम थे, जो मेन नियम थे वो थे 1 से लेके आपके 11 तक थे। केवल 1 से लेकर 11 तक थे। एक को रहने दो, एक को तो कोई जरूरत नहीं थी। 2 से लेकर 11 तक थे। अब क्या होगा, जितनी भी ऊपर संख्या आती चलेंगी अभाज्य को छोड़कर। अभाज्य का मतलब हो गया 13, 17, 19, 23, 29, ये जितनी भी संख्या आती चलेंगी इनको छोड़कर हम उन संख्या, जो भी संख्या बचेंगी उनके फैक्टर कर करके 2 से लेकर जो हमने 10 तक के रूल, 11 तक के रूल लिखे हैं, हम उनका प्रयोग करके यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या करा, 12 है मेरे पास, तो 12 किससे कर सकती है? 2 से। 12 किससे कर सकती है? 3 से। 12 कट किस सकती है? 4 से। 12 किससे कर सकती है? 6 से। और 12 किससे कर सकती है? फिर केवल 12 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 से कटने वाली संख्या के नियम क्या कहलाए, कि जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी और 6 से कटेगी, और 12 की तो जरूरत है नहीं क्योंकि 12 तो आ ही जाएगा। जो भी संख्या 2, 3, 4 और 6 से कट जाएगी वो संख्या 12 से टोटल पूर्णतः कट जाएगी। तो देखिए, मैंने लिख लिया, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा मैंने, 3, 2, 1, 4, 9, 5, 6। देखते हैं क्या मैंने एग्जाम्पल यूं लिखा, जस्ट लाइक दैट। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि क्या ये कटती है नहीं है। तो पहले मैंने क्या करा, 2 का नियम लगाया। 2 का नियम बोलता है कि संख्या के पीछे 0 हो या सम हो। तो देखिए, इसके पीछे सम संख्या है, तो इसका मतलब है टोटल संख्या 2 से तो कट रही है, तो 2 से तो कट रही है। ठीक है, अब फिर चलते हैं, 3 का नियम इसमें लगाते हैं। 3 का नियम होता है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या टोटल 3 से कट जाती है। देखिए, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 4, 24, 24, 1, 25, 25, 2, 27, और 27, 3 कितने हो गए? 30। तो एक बात बताइए, क्या 30 का जो 30 आया है इनका योगफल, क्या वो 3 से कट रहा है? आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। तो जब ये 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट रही है। सही बात है। अब आता है 4 का रूल। 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम क्या था, जिस भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह टोटल संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। वह टोटल संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। तो 56 को देखिए, क्या 4 से कट रही है? 56 कट रही है, 14 चौका 56। इसका मतलब ये हो गया, ये संख्या 4 से कट रही है तो टोटल भी 4 से कट जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करा, अभी आ गया 6। अब 6 का तो खुद अपना एक रूल होता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटे, 2 और 3 से कटे, वह संख्या टोटल किससे कट जाती है? 6 से कट जाती है। अब आपने देखना है कि 2 और 3 को तो हम पहले ही हल कर चुके हैं। 2 और 3 को तो हम निकाल चुके हैं कि 2 और 3 से तो संख्या कट रही है। तो अब देखना है आपने कि ये 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, 6 से भी कट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल संख्या है ये 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 13 का नियम। किसका नियम? 13 का नियम। संख्या 13 का नियम। जो संख्या 13 का नियम है बिल्कुल क्या है, 7 की तरह ही है। 7 के नियम की तरह ही है। नियम की तरह कैसे है? क्योंकि 7 का जो नियम होता है वो आपका बहुत ही बेकार होता है, उसमें करते चलते हम करते चलते हैं। इसी प्रकार जो 13 का नियम है उसमें भी हम भाग करते चलेंगे करते चलेंगे। तो उससे अच्छा है कि जो 13 और 7 के नियम हैं इनको केवल हम अगर मैनुअल करके चलें, मतलब भाग देकर ही देखें तो अच्छा रहेगा। इसलिए 13 और 7 के नियम पे ज्यादा ध्यान ना देना है। तो अब हम चलते हैं 14 का नियम। किसका चलते हैं? 14 का नियम। अब यहां से देखना चलना है कि 14 के फैक्टर कितने हैं आपके पास? 14 के फैक्टर हैं हमारे पास 2 और 7। 2 और 7। तो इसका मतलब ये हो गया, जिस
14 से कटने वाली संख्या वो होंगी जो 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। जो संख्या 2 से और 7 से कट जाएगी वह संख्या आपकी 14 से पूर्णतः कट जाएगी। तो देखिए अगर आपने एग्जाम्पल देखना है तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है इसका एग्जाम्पल 9 8। चलो मुझे पता है 14 7 98 होते हैं। अब हम इसका रूल को लगा के देख लेते हैं, कटता है तो अच्छी बात है। देखिए होता क्या है, 2 का रूल लगाया आपने। 2 का रूल है कि जिस भी संख्या के अंतिम अंक सम हो या 0 हो वो संख्या आपकी क्या 2 से कट जाएगी। तो उसका जो अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो जब ये सम संख्या है तो 2 से पूर्णतः एक संख्या कट जाएगी। तो 2 का नियम तो इसमें हो गया लागू। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम मैंने बताया है कि 7 के नियम में तो केवल आप भाग करके ही देख सकते हो, नहीं तो नियम होता है उसको टाइम लगाने में बहुत टाइम लगता है। उससे अच्छा आप भाग करके देख लो। तो देखिए आपने 7 से काटा, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, उतार लिया हमने 8, 7 चौक 28। तो अब आप एक बताइए क्या 7 से 98 कट रही है? जी हाँ कट रही है। ये 2 से भी कटी और 7 से भी कटी, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो टोटल संख्या है वो 14 से भी कट जाएगी। नहीं तो आप काट के देख लीजिए, 14 7 98। अब देखिए 15 का नियम। किसका नियम? 15 का नियम। अब यहाँ से आगे आपके ये समझना का नियम तो समाप्त हो गए। अब यहाँ से आगे आपको यूज करना आना है पिछले जो नियम मैंने लिखाए हैं 2 से लेकर 11 तक। उसके नियम क्या है कि हमें ये देख लेना है अगर जो उससे ऊपर जितनी भी संख्या जा रही है उन संख्याओं के कोई ना कोई तो फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है 3 और 5 है। 3 और 5 है। तो इसका मतलब ये होगा जिस संख्या जो भी संख्या 3 से और 5 से कटेगी वह टोटल संख्या 15 से डेफिनेटली कट जाएगी। जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वह संख्या 15 से डेफिनेटली कट जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी हम रूल बनते चलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो मैंने बोला 16 का नियम। 16 का नियम में आता क्या कि 2 से कट जाए। 16 के नियम का नियम क्या होगा कि 16 के पहले फैक्टर देखने, जो फैक्टर आएंगे उस फैक्टर पे हम ले जाएंगे कि ये इन फैक्टर से विभाजित हो रही है सारों फैक्टरों से। अगर जितने भी इसके फैक्टर हैं उनसे विभाजित होती है तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी 16 से। तो देखिए 2 से कट सकता है 16, 4 से कट सकता है और 8 से कट सकता है। 16 को हम लेंगे नहीं। तो ध्यान रखना जो संख्या 2 से कटे, 4 से कटे और 8 से कटे वह संख्या 16 से भी कट जाएगी। वह संख्या 16 से भी कट जाएगी। जो संख्या 2 से कटे, 4 से कटे और 8 से कटे वह संख्या भी 16 से कट जाएगी। आप एग्जाम्पल कोई भी ले लेना, इसका देखते चलना। अब जो इसके बाद जो चल रहे हैं सारी चीज मिसलिनियस, इसका मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम काटना कैसे चाहते हो संख्या को। तो देखिए एक आता अब फिर आएगा 17 का नियम। अब 17 का नियम ये मैंने बोला था आपको शुरू में, जो अभाज्य संख्या होंगी इनको छोड़कर, क्योंकि अभाज्य संख्या के कोई और फैक्टर नहीं होते हैं, तो अभाज्य को तो हमें जितने भी आ रही है अभाज्य संख्या उनको तो काट कर ही देखना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? आपको काट कर देखना पड़ेगा। उसका कोई रूल भी नहीं है। अब जैसे अब 17 का तो नियम हो गया कि 17 को काट के देख लो कट जाएगी, इसका कोई रूल है नहीं। होगा तो फिर क्या है, वो फिर इनसे लेंदी बनेगा। जितना भी रूल होगा वो बहुत लेंदी रूल होगा। तो देखिए अब देखिए हमने 18 का लिया। 18 में क्या है, 2 से कट सकती है 18, 3 से कट सकती है 18, 6 से कट सकती है 18 और 9 से कट सकती है 18। जो भी संख्या 2 3 6 9 इन चारों फैक्टर से कट जाएगी वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो अब ये ध्यान रखना, अब जो हमारे नियम है वो नियम यही है कि हमें इनके फैक्टर के अनुसार संख्या को काट के देखना है। काट के देखना पड़ेगा। 19 का है, 19 है अभाज्य संख्या। इसका मतलब इसे तो हम काट के ही देखना पड़ेगा, भाग दे के देखना पड़ेगा, और कोई इसका चारा है नहीं। अब 19 के बाद आना 20 पे। अगर हम किस पे चले, 20 का नियम। तो 20 का नियम भी क्या बोलता है, 2 से कटना चाहिए। 20 के फैक्टर क्या है, 2 है, 4 है और 5 है, और कौन सा एक 10 है। तो 10 में तो क्या छिपा हुआ है, 10 में भी 2 और 5 छिपे हुए हैं। तो इसका मतलब इस 10 को तो लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 और 5 तो हमारे पास पहले से ही है। जो भी संख्या 2 4 5 से कटेगी वह टोटल संख्या 20 से कट जाएगी। तो ये हो गए इसके रूल हो गए। ये क्या हो गए, इसके रूल हो गए। इसी प्रकार आप जितने भी चाहो
बना सकते हो। तो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला एक मिसलिनियस बनाता हूँ बहुत बड़ा सा, जैसे मैंने बोला 6 9 8 3 4 5, मैंने लिख दिया। क्या ये 55 से कटेगी? क्या ये टोटल संख्या 55 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो मैंने क्या करा कि 55 में क्या फैक्टर बन रहे हैं 55 के? आपने कहा भैया बिल्कुल बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 11, 5 गुणा 11। तो इसका मतलब हमने देखना कि इसके ये संख्या कितने से, 5 से भी विभाजित होनी चाहिए और किससे होनी चाहिए? 11 से। जब ये संख्या 5 और 11 से विभाजित हो जाएगी तो टोटल संख्या भी आपकी 55 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम कहता है कि जिसके पीछे 5 हो या फिर 0 हो तो मैं उस संख्या को काट दूंगा पूरी तरीका से। तो 5 ने तो क्या कहा कि हाँ मेरे लिए तो 5 मिल गया। जब मेरे लिए 5 मिल गया तो मैं तो इस संख्या को टोटल को काट दूंगा। अब आया 11 का नियम। 11 ने कहा मेरा नियम ये है कि पहले तो अगर वो जोड़े के बनने हैं तो जोड़े में रहने दो, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो पहले जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के बाद उन जो जोड़ों का घटाना है उनका जो योगफल होगा या तो वो 0 हो या फिर 11 हो। तो अब देखिए इस संख्या में देख लेते हैं हम कि यह जोड़ा बन रहा है। अंतिम से स्टार्ट करो। क्या हो गया? 4 5 का एक जोड़ा है, 8 3 का जोड़ा है और 6 9 का जोड़ा है। इसने कहा इसमें जोड़ा बन रहा है तो तुम्हें 0 आगे लगाने की जरूरत है नहीं। तो अब घटा के देख लीजिए, 6 और 9 में से 6 में से 9 गया तो -3, प्लस 8 में से 3 गया 5, प्लस 4 में से 5 गया -1। देखिए ये आएगा -1। अब देखिए -3 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ना ही तो ये 0 आया और ना ही 11 आया। तो इसका मतलब हो गया कि ये संख्या 5 से तो कट गई लेकिन 11 से नहीं कटी। तो अब जब ये 11 से नहीं कट रही तो 55 से कभी भी नहीं कटेगी, 55 से कभी भी नहीं कटेगी, क्योंकि 55 ने कहा था मुझे दोनों से कटनी चाहिए थी, ये 5 से भी और 11 से भी। तो इसी प्रकार जितने भी आपके सवाल बनते हैं आप कैसे भी बना सकते हो। देखिए 2 3 4 9 8, इसको आप विभाजित कर लीजिए। मैंने कहा 32 से विभाजित करके बताओ क्या कटती या नहीं कटती। तो तुमने कहा भैया कि 32 से विभाजित करने के नियम होंगे, पहले तो 2 से कटनी चाहिए क्योंकि 32 का एक फैक्टर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर एक 16 है और फिर कितना है और कुछ 16 से और नहीं कोई फैक्टर। देखिए अब एक बात समझना, क्या जो 16 है इसके फैक्टर हमारे पास पहले से हैं 2 और 8। आपने कहा हाँ 2 और 8 हैं, तो 16 के तो फैक्टर हमारे पास 2 8 हैं पहले से ही। तो इसका मतलब ये हुआ इस 16 को भी मिटा दो। जो संख्या 2 4 8 से कटेगी वह संख्या 32 से कट जाएगी। ये इसके नियम है। इसी प्रकार आप जितनी भी संख्या होती हैं उन संख्याओं को काटने के लिए ये देखना है क्या उनके फैक्टर हैं। उनके जो फैक्टर होते हैं वो ही उस संख्या को काटने का काम करते हैं। यदि उन फैक्टर जितनी भी संख्या के फैक्टर बैठेंगे उन फैक्टर से यदि टोटल संख्या विभाजित हो जाती है तो उसके जो संख्या है उस संख्या से भी ऊपर वाली जो संख्या रहेगी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये नियम भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको चाहते हो कि इस वीडियो को शेयर किया जाए तो आप शेयर कर देना। ओके।